जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो कि यह कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर, मतलब किसी भी प्रकार का पेपर हो, यह सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। चलिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हरिवंश राय बच्चन जी का माननीय हरिवंश राय बच्चन जी का एक पंक्ति है, बड़ी ही लुभावनी पंक्ति है। इतनी गजब की पंक्ति है कि आप उसे ध्यान से सुनिएगा कि हरिवंश राय बच्चन कहना क्या चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो एक कहानी से, इस पंक्ति में एक कहानी जैसी बताई गई है कि एक मदिरा पीने वाला है। आइए बताते हैं क्या है। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है। एक शुद्ध अगर हिंदी में कहें तो एक पियक्कड़, एक दारू पीने वाला घर से मदिरालय के लिए निकलता है। घर से मदिरा, जिस स्थान पे मदिरा पी जाती है उस स्थान को मदिरालय कहा जाता है। उस स्थान पे वह जाने के लिए घर से निकलता है। किस पथ पर जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। अब वो जो पियक्कड़ था, जो दारू पीने वाला था, वह बड़ा ही अफसोस, मतलब आई थिंक असमंजस में था, कंफ्यूज था। वो इतना भोला भाला था कि वह किस पथ पर जाऊं, यह बड़े ही सोच में पड़ा हुआ था। अलग अलग पथ बतलाते सब। अब वह कई लोगों से पूछता है, तो जितने लोग वहाँ थे सब उसे अलग अलग राह बताते थे, अलग अलग पथ बताते थे, अलग अलग नियम बता देते थे। मतलब कि लोग अलग अलग ही बताते थे। पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं यहाँ पे कि पर मैं यह बतलाता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं मैं यह बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कि आप एक रास्ते को पकड़िए और उस रास्ते पे चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, तो आप एक न एक दिन मधुशाला को पा ही जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसको रिलेट कीजिएगा अपने लक्ष्य से। आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, जो आप करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए है ये। तो चलिए, इस पंक्ति से आई होप आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। मोटिवेट मत होइएगा भाई। मोटिवेट मतलब कि एक सूक्ष्म एनर्जी है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी जो होती है, तुरंत एनर्जी वाली, वो है ये। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में ज़्यादा ही बात कर लिया। वैसे आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि बात कर रहे हैं कि सिंधु जल संधि के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये जो सिंधु जल संधि है, न्यूज़ में क्यों है। तो 1960 सिंधु जल संधि के संबंध में चल रही चर्चा के हिस्से के रूप में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल हाल ही में जम्मू पहुंचा है। मतलब कि एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल है जो कि वह निरीक्षण करने आया है भारत में। हर पाँच वर्ष में आते हैं कि क्या भारत ने सिंधु नदी जो नदी है उस नदियों पर कोई बांध
या पानी को तो नहीं रोक रखा है, इन सब का निरीक्षण करने आते हैं हर 5 वर्ष में, इसीलिए यह न्यूज में है। तो यह जो सिंधु जल संधि है, इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के उपयोग और वितरण को विनियमित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है। ये जो सिंधु जल संधि है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के बीच, जो 6 नदियों के बीच पानी के बंटवारे का एक संधि है, कह सकते हैं। वो 6 नदी कौन कौन सी हैं, ये देख लेते हैं 6 नदी कौन कौन सी हैं। तो वह 6 नदी है, वह 6 नदी, पहला है इंडस, दूसरा झेलम, तीसरा चेनाब, चौथा है रावी और ब्यास सतलज। जो इंडस, झेलम और सतलज, ये जो 3 नदियां हैं, इंडस झेलम चेनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों पर 80% पानी पर पाकिस्तान का, मतलब कि पाकिस्तान का हिस्सा है, कह सकते हैं। और इस संधि के अनुसार 80% इस पानी का फ़ायदा पाकिस्तान लेता है। और उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज पर भारत का 100% हिस्सेदारी है। मतलब कि रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी है, उसका 100% भारत यूज कर सकता है किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं, इस संधि के बारे में और कुछ बातें करते हैं। ये तो बातें हो गई थी। आइए, इस पर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा कराची में हस्ताक्षर किया गया था। ये जो संधि थी, ये जवाहरलाल नेहरू और पाक के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षर हुआ। इस संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। अब भाई पाकिस्तान है, तो प्रेम से तो संधि हो नहीं सकती थी, तो इसकी मध्यस्थता बिचौलिए के रूप में विश्व बैंक साथ में आया इस संधि को करवाने के लिए। चलिए और आगे बात करते हैं। समझौते में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के पानी, समझौते में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को दोनों के बीच समान रूप से विभाजित करने की मांग की गई। ठीक है, समझौते में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के दोनों देशों के बीच समान रूप से विभाजित करने की मांग की गई। आइए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलज का पानी भारत को आवंटित किया गया। मतलब कि भारत का इसमें 100% इस पानी का प्रयोग भारत कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 नदियां जो तीन पश्चिमी नदियां, जिसमें चिनाब, सिंधु, झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जिसका लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संधि दोनों देशों के कुछ उद्देश्यों के लिए एक दूसरे की नदियों का उपयोग करने की अनुमति देती है। कुछ उद्देश्यों के लिए वो एक दूसरे की नदियों के पानी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें बहुत कम या कोई जल भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर भारत जो है, जो पाक को
इस संधि के माध्यम से 80% पानी आवंटित किया गया है। उन नदियों का अगर उपयोग करना चाहता है तो छोटे जल विद्युत परियोजनाओं में यूज कर सकता है, मतलब छोटे छोटे कार्यों में यूज कर सकता है। आइए और आगे की बात करते हैं। संधि की देखरेख अस्थाई सिंधु आयोग द्वारा की जाती है। मतलब इस जो संधि है, इस संधि का जो देखरेख किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो किया जाता है अस्थाई सिंधु आयोग के द्वारा, PIC के द्वारा, जिससे दोनों देशों के आयुक्तों की संधि प्रावधानों को लागू करने, प्रबंधित करने और उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, मतभेद, विवाद को हल करने का काम सौंपा गया है। मतलब कि यह किसी भी प्रकार के, मतलब इस संधि से संबंधित किसी भी कार्य को, मतलब कि किसी भी कार्य को करता है। मतलब कि जैसे कि कोई मतभेद उत्पन्न हो गया इस संधि को लेकर, कोई विवाद हो रहा है इस संधि को लेकर, तो इसमें जो है इसको हल करने के लिए ये जो अस्थाई सिंधु आयोग है यह कार्य करेगा। दैट्स ऑल। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की भूमिका तकनीकी मतभेदों के मामले में कि एक तटस्थ विशेषज्ञ को नियुक्त करना है। ऐसा न करने पर मतभेद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए विवाद में बदल जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो ट्रीटी थी, जो संधि थी, सिंधु जल जो संधि थी, ये संधि की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यहीं पर समाप्त होती हैं। और जो आज का वीडियो है यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।